एपिसोड तब आएगा जब इस वीडियो पे 1K कंप्लीट हो जाएंगे और 100 लाइक्स, क्योंकि मैंने एक दो चैनल और भी नोटिस किया जो सेम मांगा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट मंथ के एंड तक इस पे 1K व्यूज और 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा, वरना इसकी जगह हम और कोई मांगा कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के एंड में एक रिवॉर्ड भी है, तो आप लोग वीडियो पूरी देख लीजिए और एंड में रिवॉर्ड भी क्लेम कर लेना। प्रीम यंगेस्ट डॉक्टर मांगा आएगी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को, और उस वीडियो की लेंथ भी मैंने ज्यादा रखी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लाने में टाइम लग रहा है। और उसमें भी मैं आपको रिवॉर्ड्स दूंगा बाइनेंस पे, रेड पैकेट और मेरी रेफरल लिंक। स्टार्टिंग में दिखाते हैं डेथ लॉर्ड अपने घुटनों में बैठा होता है और उसकी तरफ एमसी बढ़ रहा होता है। डेथ लॉर्ड कहता है कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो क्रीडोस, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे अकेले हरा सकते हो? तुमने अभी तक मेरी ट्रू पावर को देखा नहीं है। और अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा होता है। एमसी मन में सोचता है कि हाँ, शायद मैंने तुम्हारी ट्रू पावर को नहीं देखा, या मैंने उसे 19 बार गेम में देख चुका है। और मन में याद करता है जब वो गेम में था तब भी ये काफी फॉर्म चेंज करता था, मगर जो इसकी ट्रू पावर थी, जो आर्टिफैक्ट है, वो इसे प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ये अपनी ट्रू स्किल को यूज कर पाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं डेथ लॉर्ड अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा होता है और कहता है कि क्रीडोस, तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो, इसलिए आज, और फॉर्म चेंज करते हुए बोलता है कि आज मैं नहीं हारूंगा और इस विक्ट्री को जीतूंगा। और दिखाते हैं डेथ लॉर्ड ने एमसी का ही फॉर्म ले लिया होता है और एमसी बताता है कि ये अपने ओपोनेंट की पूरी स्किल और अपीयरेंस कॉपी कर लेता था, यहाँ तक कि हर एक स्टैट को भी, जिससे इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। एक गलती और आप पल भर में मर सकते हो इसके सामने। और अभी मन में सोचता है कि आखिरकार देख लेते हैं कौन स्ट्रांग है, और बोलता है कि जो इसने स्टेट्स कॉपी किए हैं वो डीमन लॉर्ड के हैं, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और दिखाते हैं डेथ लॉर्ड एमसी पे अटैक कर रहा होता है, मगर तभी एमसी अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और अपने स्टैट्स को अपग्रेड कर लेता है और काफी आसानी से जो डेथ लॉर्ड होता है उसके अटैक को डॉज करके उस पे अटैक करता है, काफी खतरनाक चेहरा बनाते हुए, जिससे कि डेथ लॉर्ड रोने लगता है। और डेथ लॉर्ड फिर एक पंच बनाता है, मगर एमसी अपने 10 पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में भी यूज कर लेता है। और जैसे ही उनके पंच टकराते हैं, डेथ लॉर्ड कहता है काफी दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है, और एमसी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल अभी भी परफेक्ट क्यों हो? एमसी कहता है फार्मिंग के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। और दिखाते हैं डेथ लॉर्ड काफी गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है ब्लड स्ट्राइक, मगर तभी एमसी मैजिक पावर में भी 10 पॉइंट्स ऐड कर लेता है। और इससे पहले कि डेथ लॉर्ड अपनी स्ट्राइक यूज करे, एमसी भी स्ट्राइक यूज करता है और उन दोनों की स्ट्राइक एक दूसरे से टकराती है। एमसी की स्ट्राइक स्ट्रांग होती है, वो डेथ लॉर्ड के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेती है, जिससे डेथ लॉर्ड की फॉर्म फिर से डिफॉर्म हो जाती है और वो पानी की तरह बिखर जाता है। और एमसी की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, जहाँ पे उसके सभी स्टैट्स पहले 20 पे थे, अब वो सभी 30 पे आ चुके होते हैं। और तभी सिस्टम एमसी को कहता है कि आपको एक अचीवमेंट मिली है, आपको टाइटल दिया जाता है समन फार्मर थ्रोन, इसको आप 100 एचपी से बुला सकते हो। और दिखाते हैं एक थ्रोन जिसके आगे पीछे फार्मिंग के काफी ज्यादा टूल्स होते हैं। एमसी मन में सोचता है कि मुझे फार्मिंग के लिए काफी सारे सामान की जरूरत थी, मगर तभी डेथ लॉर्ड बोलता है क्रीडोस, क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ ओवर हो चुका है? और फिर से अपनी फॉर्म चेंज करता है, मगर एमसी बिल्कुल ही अजीब सा चेहरा बनाता है और बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस फाइट के बाद एक फेज सेकंड होगा जिसके बाद फाइट होगी। और तभी दिखाते हैं डेथ लॉर्ड काफी खतरनाक से ड्रैगन में बन चुका होता है और बोलता है कि ये मेरी ओरिजिनल फॉर्म है, द फॉर्म ऑफ एशियंट इवल ड्रैगन। और दिखाते हैं एमसी उसके सामने काफी छोटा सा लग रहा होता है। एमसी कहता है कि इसका लुक तो काफी खतरनाक है, गेम में देखने से अभी पर्सनल देखना ये काफी खतरनाक लग रहा है, और जो इसकी एचपी और पावर है वो कोई मजाक नहीं है। और मैं जानता हूँ जो फाइनल बॉस है, यानी कि डीमन लॉर्ड, उससे पहले सबसे स्ट्रांग बॉस यही है। और आगे कहता है कि मगर क्या तुम जानते हो? और तभी दिखाते हैं
एमसी के पीछे से उसके सभी फार्मर और डीमन जनरल्स आ चुके होते हैं। एमसी काफी खतरनाक लुक में कहता है कि मैं फाइनल बॉस के जोन से खुद वापिस आ चुका हूँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। जिसे देख के डेथ लॉर्ड कुछ सोचता है और काफी घबरा जाता है और बोलता है क्यों ना हम थोड़ी देर रुक जाएं और बैठ के आराम से बात करें। मगर तभी जो फार्मर्स होते हैं वो डेथ लॉर्ड पे अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमारी फार्मिंग खराब करने की कोशिश की। और डेथ लॉर्ड कह रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। एमसी मन में सोचता है कि मैं इसे खुद हरा सकता हूँ, मगर उसमें काफी ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। और यहाँ तक बात है इन सभी फार्मर की, तो ये काफी ज्यादा ही भूखे हैं, ये पक्का इसे खत्म कर देंगे। तभी एमसी जो समन फार्मर थ्रोन होता है उसे बुला लेता है और दिखाते हैं डेथ लॉर्ड के एरिया में समन हो रहा होता है फार्मर थ्रोन, जो काफी वीआईपी एंट्री होती है और वो आके सीधा डेथ लॉर्ड के ऊपर ही गिरता है। और दिखाते हैं अगले ही पल एमसी भी ये देख के थोड़ा शौक रह जाता है, क्योंकि डेथ लॉर्ड बुरी तरह खत्म हो चुका होता है उस फार्मर थ्रोन के गिरने के कारण। तभी सभी फार्मर एमसी के नारे नगाले लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा कि हमने डीमन लॉर्ड से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने बॉस को खत्म कर लिया इससे पहले कि हम उसे मार पाते और फाइनल ब्लो किया। ये तो काफी ज्यादा ही क्रूर है। और डीमन लॉर्ड के नारे लगाने लगते हैं। एमसी मन में कुछ सोचता है और सोचता है कि चलो जैसा फ्लो चल रहा है वैसा ही करते हैं, और जोर से चिल्लाता है। और हमें फार्मिंग एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो डेथ जनरल होता है वो भी गायब हो रहा होता है। और एमसी मन में सोचता है कि जो फार्मिंग फील्ड है वो तैयार हो चुकी है और हमारे पास पोटैटोस भी हैं जिनके रूट निकल चुके हैं, और हमारे पास काफ़ी फार्मिंग का सामान भी आ चुका है फार्मिंग थ्रोन के कारण। तो अभी बोलता है कि चलो चल के पोटैटोस को उगाते हैं। मगर दिखाते हैं जो डेथ लॉर्ड का आर्टिफैक्ट होता है वो थोड़ी सी हलचल करता है, जिसकी तरफ एमसी देखता है। एमसी को सिस्टम नोटिफिकेशन देता है क्योंकि तुमने डेथ लॉर्ड को 20 बार हराया है। एमसी मन में सोचता है कि क्या मैंने 19 बार गेम में हराया था और अभी मैंने हराया तो ये 20 बार हो गया। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक हिडन रिवॉर्ड दिया जाता है, और दिखाते हैं डेथ लॉर्ड का आर्टिफैक्ट खुल रहा होता है। और सिस्टम कहता है कि जो सील है उसे हम हटाते हैं और तुम्हें एक आर्टिफैक्ट मिलेगा न्यू। और दिखाते हैं एमसी उसके पास जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। और दिखाते हैं उस आर्टिफैक्ट के खुलने पे एक बेबी ड्रैगन उससे बाहर आता है, जिसे देख के एमसी थोड़ा शौक हो जाता है, मगर वो ड्रैगन भी एमसी की तरफ देख रहा होता है। तभी वो छोटा सा ड्रैगन काफी क्यूट तरीके से बोलता है टी बॉन। एमसी उस ड्रैगन के पास जाने लगता है, जिसे देख के ड्रैगन मन में सोचता है कि ये क्रिएचर क्या ये मेरे डैड हैं। और एमसी उस ड्रैगन को उठाता है, जिससे वो ड्रैगन हंसने लगता है। और ड्रैगन मन में सोचता है कि मैं उस एग के अंदर था जहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ था, मगर फाइनली अब मैं डैड से मिल चुका हूँ। और एमसी की तरफ दिखाते हैं जिसका चेहरा काफ़ी खतरनाक होता है और बोलता है कि कितना ज़्यादा क्यूट है, जिसे देख के ड्रैगन काफ़ी डरने लगता है और मन में सोचता है डैड। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे फार्मर्स और एमसी वहाँ से जा रहे होते हैं और फार्मर नारे लगा रहे होते हैं चलो उसे खाते हैं, चलो उसे खाते हैं, कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। और ड्रैगन रो रहा होता है। एमसी बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ, तुम बेवकूफ कहीं के। सबसे पहले हमें उन्हें ग्रो करना पड़ेगा ताकि वो बड़े हो जाएं। जिसे सुनने के बाद ड्रैगन मन में सोचता है रोते हुए वेट, इसका मतलब डैड मुझे खा जाएंगे। और एमसी किसी की तरफ देखता है जहाँ पे जो फार्मर्स की फैमिली होती है वो फार्मर्स के पास आ रहे होते हैं और बोलते हैं चलो चलो डैड, चल के पोटैटोस को उगाते हैं हर जगह पे और उसके बाद हम उन्हें इंजॉय करेंगे। और काफ़ी हैप्पी मोमेंट होता है। इसे देख के ड्रैगन मन में सोचता है कि मुझे काफ़ी गर्म एनर्जी यहाँ से महसूस हो रही है। इसका मतलब ये सभी क्रिएचर इतने भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। मगर जैसे ही वो एमसी के चेहरे की तरफ देखता है वो मन में सोचता है कि मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। थोड़ी देर बाद हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रैगन काफ़ी कांप रहा होता है डर से, और वो पीछे घूम के एमसी की तरफ देखता है
और एमसी उसी की तरफ देख रहा होता है काफी खतरनाक लुक के साथ। और ड्रैगन मन में सोचता है कि वो मुझे खा जाएंगे थोड़े टाइम बाद जब मैं ग्रो हो जाऊंगा। एमसी मन में सोच रहा होता है मगर आखिरकार मैं इस ड्रैगन को क्या खिलाऊं। इस बेबी ड्रैगन को जल्दी ग्रो होने के लिए रिफाइन जेम स्टोन्स चाहिए, मगर यहाँ पे कोई भी जेम स्टोन नहीं है, ना ही कोई मेटल का पीस। तो मैं आखिरकार इसे जल्दी ग्रो कैसे कराऊं। तभी उसके पास बटलर आता है जो बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं आपको रिपोर्टिंग करता हूँ। जैसा कि हमने सोचा था, फार्मिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है क्योंकि हमारे लैंड पे काफ़ी ज़्यादा ही रॉक्स हैं। जिसे सुनने के बाद एमसी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, और मन में सोचता है कि फार्मिंग के लिए प्लेन और सॉइल लैंड होना काफ़ी अच्छा है जिसमें रॉक्स कम से कम हो। मगर जो ये एरिया है यहाँ पे सिर्फ रॉक्स ही हैं। और दिखाते हैं फार्मिंग यूनिट रॉक्स को उठा रही होती है और लैंड से निकाल रही होती है। और वहाँ पे ड्रैगन मैन में सोच रहा होता है ये सभी के सभी तो स्लेव्स हैं, इसका मतलब मुझे भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा जब तक मैं मर नहीं जाता। आखिरकार ये तो सिर्फ एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ पत्थर हैं। एमसी मन में सोचता है कि अगर मैं इन सभी फार्मर्स का हर दिन यूज़ करूँगा और तब भी काफ़ी मुश्किल है रॉक्स को हटाना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मगर जो बाकी के एरियाज हैं अगर वहाँ से भी री आती है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। और मन में सोच रहा होता है अगर मैं मेन करैक्टर होता या फिर और पावरफुल करैक्टर तो मैं इसका पक्का कुछ ना कुछ कर लेता, मगर अब मैं क्या करूं। तभी उसकी नज़र डीमन चाइल्ड की तरफ जाती है जो कि पत्थर निकाल रही होती है काफ़ी मेहनत से, जिसे देख के एमजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और मन में सोचता है कि ये इनफ है, मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मगर तभी कोई कहता है कि रेजर विंड्स आ रही हैं, जिसे देख के एमसी काफ़ी ज़्यादा ही शौक रह जाता है। और दिखाते हैं काफ़ी बड़ा सा टोर्नेडो उनकी फील्ड की तरफ आ रहा होता है, जिसके आगे एमसी काफ़ी छोटा सा लग रहा होता है। एमसी मन में सोचता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। रेजर विंड्स गेम में भी काफ़ी अचानक से आ जाती थी और जो भी इनके कांटेक्ट में आ जाता था वो कभी बच ही नहीं सकता। तभी एमसी जोर से चिल्लाता है सब लोग भागो और रॉक्स का कवर ले लो, और सब लोग रॉक्स के नीचे भागने लगते हैं। एमसी मन में भागते हुए सोचता है कि जो इसका विंड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग है, वो मुझे इतनी दूर से भी महसूस हो रहा है। ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो फार्मिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दिखाते हैं सभी लोग रॉक्स की तरफ भाग रहे होते हैं मगर डीमन चाइल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती है, जिसे देख के एमसी सोचता है क्या आखिरकार ये क्या कर रही है। जो डीमन चाइल्ड होती है वो डीमन जनरल की तरफ जा रही होती है उसे बचाने के लिए। डीमन चाइल्ड का फादर उसकी तरफ उसे बचाने के लिए भागता है। एमसी बोलता है कि ये ब्रेड फिर से और ड्रैगन को उसके डैड को पकड़ा देता है और बोलता है कि तुम इसे पकड़ो और रॉक्स की तरफ जाओ, मैं उसे बचा लूंगा, मगर जिसने मुझे फॉलो किया मैं उसे खुद ही मार दूंगा। तभी पीछे से दूसरा डीमन जनरल कहता है कि डीमन लॉर्ड वहाँ काफी ज्यादा खतरा है, वहाँ मत जाइए, आप मारे जाएंगे। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं इस बात को जानता हूँ, मगर जो मेरा लाइटनिंग रॉड है और जो मेरी लेवर है मैं उन्हें बिल्कुल भी खो नहीं सकता, यहाँ तक कि किसी एक सिंगल पीस को भी नहीं। तभी जो डीमन जनरल होता है वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकती हो। और वो छोटी सी बच्ची उस रॉड को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। एमसी भागते हुए मन में सोचता है कि फार्मिंग मेरे लिए मेरी लाइफ है, अगर मैं इसे नहीं कर पाता तो ये लोग मुझे मार देंगे, तो ये एक तरह से मेरे लिए जंग है। और तभी बोलता है कि हे बच्ची मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी एमसी उस रॉड पे किक करता है जिसे वो रॉड दो हिस्सों में टूट जाती है और डीमन जनरल नीचे गिर जाता है काफी खतरनाक तरीके से। और दिखाते हैं एमसी के गाल पे कट लग जाता है और उस बच्ची के गाल पे भी शायद थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है। और जो डीमन जनरल होता है वो बोलता है कि इस रस्सी को कोई भी काट नहीं सकता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इसे तोड़ सकते हो। तभी एमसी उस बच्ची को और डीमन जनरल को अपने कंधों पे उठा लेता है, जिसे देख के ड्रैगन मन में सोचता है कि जो डैड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग है और वो काफ़ी दूर है मगर अभी मेरे से। तभी एमसी जोर से चिल्लाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है रॉक्स की तरफ, जिससे वो सभी को बचा सके। ड्रैगन मन में सोचता है कि वो इतनी दूर जा रहे हैं,
इन नॉर्मल लोगों को बचाने के लिए। और दिखाते हैं एमसी भाग रहा होता है रेजर विंस से बच के, और दिखाते हैं मगर विंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण एमसी के पास पहुंच चुकी होती हैं और एमसी के बॉडी पे कट लग रहे होते हैं उसके कारण। और दिखाते हैं एमसी नीचे गिर जाता है मगर वो उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी ड्रैगन भागता है और बोलता है कि मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा ही काइंड क्रिएचर हैं। और दिखाते हैं वो विंस की तरफ जा रहा होता है और अपनी एक स्किल को यूज़ करता है, और दिखाते हैं उसके मुंह से बर्फ़ की तरह आंधी निकलती है जो कि रेजर विंस को रोक लेती है। एमसी मन में सोचता है कि इसकी ब्रेथ ने रेजर विंस को कमज़ोर कर दिया, मगर दिखाते हैं वो जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही कोशिश कर रहा होता है। एमसी मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा है एक छोटे से ड्रैगन के लिए कुछ करना, और एमसी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। दिखाते हैं जो बटलर और डीमन जनरल और डीमन फार्मर्स होते हैं वो एमसी और बाकियों को उठा के रेजर विंड से बाहर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद डीमन पैलेस में दिखाते हैं एमसी सो रहा होता है, मगर दो मोनार्च दिखाए जाते हैं जो कि चल के एमसी की तरफ जा रहे होते हैं। और उनमें से एक फ्रोज मोनार्च कहता है कि जो डीमन लॉर्ड हैं वो अभी सो रहे हैं तो उनका सिर में काट दूंगा। और दूसरी मोनार्च कहती है कि हाँ, और उन बाकी दोनों इडियट्स जो दोनों डिमोनिक जनरल है उनसे हम बाद में बात कर लेंगे और हम चारों में से कोई न्यू डीमन लॉर्ड बन जाएगा। और फ्रोज मोनार्च कहते हैं हम चारों अलायंस में रहेंगे। और दिखाते हैं वो डोर खोल के एमसी के पास जाने लगते हैं और उस पर अटैक करते हैं, मगर अचानक से वो कुछ देख के घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं। दिखाते हैं जो एमसी की आंखें होती हैं और चेहरा काफी खतरनाक होता है और आंखें खुली होती हैं। वो दोनों मोनार्च रुक गए होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं जो डीमन लॉर्ड है वो दोनों आंखें खुली रख के सोया है ताकि वो हमें देख पाए, और बोलते हैं ये हमारा फाइनल और एक आखिरी चांस है, और उस पर अटैक करते हैं। मगर उन्हें पीछे से दोनों मोनार्च की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। उनमें से एक मोनार्च कहता है कि डीमन लॉर्ड सो रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तभी डीमन लॉर्ड को दिखाते हैं। एमसी मन में सोच रहा होता है मैं खुद अपनी आंखें और मुंह खोल के लेटा हुआ हूँ, क्योंकि जो डीमन लॉर्ड है उसे ऐसे ही सोते हुए दिखना चाहिए, काफ़ी खतरनाक। और एक मोनार्च कहता है कि अगर तुमने उन्हें उठाया तो तुम यहाँ से सही हालत में जा नहीं पाओगे। फोर्थ मोनार्च कहता है कि इस मसल हेड से तो मैंने यही सोचा था ये ऐसी एक्टिंग करेगा, मगर क्या तुम भी अभी फार्मिंग करना चाहते हो जिसका कोई फायदा नहीं है। ये बात उसने ब्लड ड्रिंकिंग मोनार्च से कही होती है जो कि लाइटनिंग रॉड बनाया था जिसे एमसी ने। वो आगे से कहता है कि उसने मेरी एक बार जान बचाई है तो मैं बस उसको रीपे कर रहा हूँ, अगली बार मैं पक्का तुम्हारी साइड रहूंगा। फोर्थ मोनार्च कहता है कि क्या तुमने अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं किया कि जो पोटैटोस हैं उन्हें उगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, सभी लोग सिर्फ मारे जाएंगे उन्हें उगाते हुए, तो आखिरकार पीछे क्या रह जाएगा। ब्लड ड्रिंकिंग मोनार्च कहता है पीछे क्या रह जाएगा, और याद करता है उस छोटी बच्ची को जो कि काफी मेहनत कर रही होती है और काफी खतरनाक लुक से कहता है कि हमें कुछ करने के लिए अपनी लाइफ को हमेशा लाइन पे रखना चाहिए। और बोलता है कि हमारी लाइफ तो रिस्क पे रहेगी मगर ये फाइट करने से काफी ज्यादा अच्छा है। जिसे सुन के दोनों मोनार्च चुप हो जाते हैं। और मोनार्च कहता है कि तुम अपने डिसीजन पे रिग्रेट करोगे, तुम दोनों एक फूल हो, और वहां से चले जाते हैं। तभी एमसी उठता है। डीमन जनरल कहता है कि एमसी क्योंकि आप उठ के डीमन लॉर्ड, और एमसी कहता है कि ब्लड ड्रिंकिंग मोनार्च तुम यहाँ पे। तभी वो आगे से कहता है कि क्या आपने सब कुछ सुना, मैं आपकी साइड पे नहीं था ना ही और कुछ, मैं बस आपको रीपे कर रहा था इस बार। मगर एमसी काफी खतरनाक लुक में कहता है कि जो मेरा लिविंग लाइटनिंग रॉड है वो नॉर्मल इंसानों की तरह कैसे चल सकता है। जिसे सुन के ब्लड ड्रिंकिंग मोनार्च के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और एमसी ब्लड स्ट्राइक का यूज करता है जिसकी की लाइट पैलेस के बाहर तक आती है। और अगले सीन में दिखाते हैं वो फार्मिंग की तरफ जा रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, चलो जल्दी से जल्दी सारे पत्थरों को खत्म करने चलते हैं। डिमोनिक जनरल कहता है कि
जो रॉक्स हैं वो पहले ही सारे के सारे ठिकाने लगा दिए गए हैं डिमोनिक जनरल के कारण। जिसे सुन के एमसी थोड़ा शौक हो जाता है, मगर जैसे ही वो फील्ड की तरफ जाता है दिखाते हैं जो फार्मर्स होते हैं उनको डिमोनिक जनरल लीड कर रहा होता है। एमसी कहता है हे जनरल, तभी जनरल कहता है डीमन लॉर्ड क्या आप उठ गए? एमसी कहता है कि जो सभी के सभी पत्थर हैं तुमने उन्हें कहाँ पे रखा? जनरल कहता है कि क्या आपका मतलब था वो सभी पत्थर? उन सबको वहां पे फेंक रखा गया है। और दिखाते हैं जो ड्रैगन होता है वो ऊपर उड़ रहा होता है, जिसे देख के एमसी को कुछ समझ नहीं आता और बोलता है क्या टी बॉन्ड? और दिखाते हैं ड्रैगन ने अपने मुंह में काफी ज्यादा स्टोन्स को पकड़ा होता है और वो उन सभी को खा जाता है और बोलता है कि जब मैं रेजर बिन्स को ब्लॉक कर रहा था तो मैं काफी ज्यादा छोटा हूँ, जिसके कारण मैं उसे अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाया। मुझे कुछ भी खाना पड़ेगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाऊं। तभी एमसी ड्रैगन को बुलाता है टी बॉन कह के, और ड्रैगन भी एमसी को डैड मन में सोचते हुए उसके पास जाता है और काफी प्यार से उसके पास चला जाता है। वो इस बार एमसी के डरावने चेहरे से डरता नहीं। एमसी कहता है कि मेरा स्वीट बेबी। और दिखाते हैं जो ड्रैगन होता है वो यहाँ वहाँ अपनी ब्रेथ को यूज कर रहा होता है। एमसी मन में सोचता है कि जो रेजर विंड्स है वो अचानक से आ जाती हैं, मगर उन्हें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे जो ड्रैगन है अगर वो आसमान से उन सभी विंड्स को देखे और अपनी ब्रेथ को पहले ही यूज कर ले तो हम जो रेजर विंड्स हैं उन्हें एडवांस में ही रोक सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा ही टाइम लगता है, मगर हमारे अलावा इसके पास कोई चॉइस नहीं है। एमसी मन में सोचता है कि जो सभी पत्थर हैं उन्हें हटा दिया गया है तो ये परफेक्ट टाइम है पोटैटोस को उगाने का। डिमोनिक जनरल कहता है कि जो रिवॉर्ड है क्या हमें अभी उन्हें बांट देना चाहिए? एमसी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और मन में सोचता है कि फार्मिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है नेचुरल डिजास्टर, मगर जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पैसा। हमारे पास हमें इस वॉल को किसी ना किसी तरह तोड़ना पड़ेगा। और हमें डीमन पैलेस में दिखाते हैं जहाँ पे फ्रोज मोनार्च बैठी होती है और अपना हेलमेट उतारती है और काफी सुंदर होती है दिखने में और काफी शान से रखती है और मन में सोचती है कि मैं काफी टाइम से फील्ड से बाहर हूँ, मगर जो मेरे से स्मेल है वो अभी भी नहीं जा रही। तभी उसके गेट के बाहर कोई आता है, बोलता है कि फोर्ज मोनार्क मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फोर्ज मोनार्च मन में सोचती है कि डीमन लॉर्ड आखिरकार वो मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हैं? इससे पहले तो वो यहाँ नहीं आए। वो बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ, मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी। एमसी कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज डोर को खोलो। डिमोनिक जनरल कहती है कि ऐसी बातें करना हम बंद करते हैं जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। एमसी कहता है इसलिए हमें फेस टू फेस बात करनी चाहिए जिससे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। मोनार्च कहती है कि यहाँ से चले जाओ। एमसी कहता है नहीं, मैं अंदर आ रहा हूँ। मोनार्च पीछे गुस्से में घूमती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, मगर दिखाते हैं एमसी ने अपना खतरनाक मूव कर लिया होता है और वो दीवार में आधा फंस चुका होता है नेकेड, जिसे देख के मोनार्च काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो? तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो किसी लेडी के रूम में? जिसे देखने के बाद एमसी अपने घुटनों पे बैठ जाता है और मोनार्च कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? एमसी कहता है कि बिना तुम्हारे मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिसे देख के मोनार्च थोड़ी सी शर्माने लगती है, इसे एक तरह से एक प्रपोजल समझ लेती है, मगर एमसी मन में सोचता है कि मुझे किसी भी कीमत पे अपने घुटनों पे भी अगर आना पड़े तो जो तुम्हारे शार्प और प्रीशियस ब्लेड है वो मुझे चाहिए। ये मन में सोच रहा होता है एमसी, मगर फोर्थ मोनार्च सोच रही होती है एमसी उसे प्रपोज कर रहा है और बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम आराम से बात करें, और अगर तुम ऐसा ही कहोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। और एमसी मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सडन से एटमॉस्फेयर चेंज क्यों हो गया। और थोड़े टाइम बाद दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों पोटैटोज के फार्म के सामने खड़े होते हैं। एमसी कहता है काफी आराम से इन सभी को कट कर दो और हाफ हाफ में कट करना जिससे हम इन्हें आराम से ग्रो कर पाए। जिसे देख के डिमोनिक जनरल कुछ भी नहीं कहती और मन में रोते हुए और गुस्से में सोचती है कि ये जैक कहीं का ये मेरे साथ ट्रिक प्ले कर रहा था, ये डैम डीमन लॉर्ड। तो भाई लोग, अगर
आप लोग बाइनेंस यूज करते हो तो ये रहा आज का आपका रिवॉर्ड। ये मेरा रेड पैकेट कोड है, अगर आप इसे जाकर पेस्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे क्रिप्टो में। और अभी इंक्रीज कर दूंगा मैं इसके रिवॉर्ड फ्यूचर में, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने चेक करने के लिए रिवॉर्ड रखा है। और अगर आप नीचे मेरे लिंक पे क्लिक करके बाइनेंस ऐप ओपन करते हो तो आपको फ्री यूएसडीटी मिलते हैं, मगर ये मंथ में सिर्फ एक बार ही मिलता है। अगर आपने इसे पहले ही क्लेम कर लिया है तो आपको नहीं मिलेगा ये। लेकिन अगर आप बाइनेंस यूज नहीं करते हो तो मैं आपको इसका एक उपाय बता सकता हूँ। मैं आपको रेफरल लिंक दे रहा हूँ अपनी, जिससे आप बाइनेंस डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और फ्यूचर में जब भी आप इन्वेस्ट या ट्रेड करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में भी मेरे रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सको जो मैं आप लोगों को दूंगा।